उत्तर प्रदेश। आज तहसील कासगंज के नगर पंचायत बिलराम अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी एकता मिशन की सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष सुनील कुमार ने किया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लेकर संगठन को मजबूती देने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि भीम आर्मी एक केवल संगठन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है जो समाज में समानता और न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वह संगठित होकर सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करें। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रेमबाबू गौतम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी समाज के हर वर्ग के लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। इस मौके पर उपस्थित रहे प्रेमबाबू गौतम भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कासगंज, सचिन राव भीम आर्मी छात्र संघ जिला अध्यक्ष कासगंज, वेद प्रकाश भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष कासगंज, जगतपाल शाक्य भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष कासगंज, अनमोल कुमार भीम आर्मी जिला विधि सलाहकार कासगंज, सुनील कुमार भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष कासगंज, कौशल कुमार भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष कासगंज, उमेश कुमार भीम आर्मी सहावत, प्रवीण कुमार भीम आर्मी जिला प्रचारक कासगंज, मुकुल सागर आजाद समाज पार्टी जिला प्रभारी कासगंज और भी सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ग्राम वासी मौजूद रहे। प्रेमबाबू गौतम, जिला संयोजक कासगंज, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। भीम आर्मी की हर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने बहुजन समाज के लिए हर समय तत्पर। अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हमारे पास अपनी वीडियो बनाकर जरूर भेजना। आपकी आवाज के लिए भीम आर्मी और अपने चैनल की तरफ से अधिकारियों तक पहुंचाकर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीत की हड्डी को अपने जूता ठोकर मार कर तोड़ने वाले ऐसे हमारे पेरिया रामास्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा का बीज रोपण करने वाले, इस समाज को शिक्षा का बीज रोपण करने वाले और सबको शिक्षित करने वाले ऐसे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राय फूले जी के चरणों में नमन करते हुए महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर उनको एक प्रकृति द्वारा शिक्षा का बीज देने वाले और इन सभी लाकर इन सबका साथ सुख दुख में देने वाली ऐसी हमारी माँ माता सावित्री बाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए गाजियाबाद का जिले का निर्माण करने वाले और बाबा साहब की मूर्ति संसद की तरफ लगाकर और इशारा करने वाले, आओ बहुजन समाज के लोगों सत्ता की चाबी अपने में हाथों में ले लो, ऐसे हमारे बौद्ध प्रिय उनके चरणों में नमन करते हुए इस छोटी मोटी जातों में बटे हुए सारे समाज तेलिक मौलिक दिग्मान और लोहार सबको एक बहुजन समाज की माला में पोकर रखने वाले ऐसे हमारे साहब मानवर साहब काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए जिस तालाब से कुत्ता पानी पी सकता था, कौआ पानी पी सकता, ऐसी स्थिति में आप पानी नहीं धान को देने वाले ऐसे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मेरे सम्मानित साथियों, मैं प्रेमबाबू गौतम भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। लेकिन बताने के लिए तो कुछ नहीं रहा। हमारे सम्मानित साथी मुकुल सागर ने भी हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन से रूबरू कराया। हमारे अनमोल भाई ने भी तमाम बहुत सारी बातें बताई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि परम पूजनीय बाबा साहब ने बार बार लोगों से कहा कि पहले आप शिक्षित बनिए। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित बनिए। जब आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो अपना अधिकार नहीं जान पाएंगे। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ गए लिख गए और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर चले गए। शिक्षित होने का ये मतलब है जब आप पढ़ गए लिख गए और आपके बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है तो दुखी क्यों है, उसका समझने का, उसको समझाने का ये आपका काम है। तब आपने घर का प्रवेश द्वार करा दिया तो आप कहाँ शिक्षित हुए? आप सिर्फ क्या हुए? पढ़े लिखे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्यों कहा? इसलिए कहा जब
उनके जब पड़ गए और वो ऊंचे ऊंचे पदों पे चले गए, मिशन मूवमेंट को भूल गए, पड़ोसी को भूल गए, ऊंचे पदों पर कार्य करने लगे। संघर्ष आज हमारी समाज कहाँ कर रही है? संघर्ष आज हमारी समाज तमाम दुनिया के थानों में, कोर्ट कचहरियों में कर रही है। यहाँ तो समझाने की तो बात दूसरी है, अगर हमारी समाज का कोई व्यक्ति लड़ जाता है तो 112 नंबर पहले आ जाती है। समझाने का ये तात्पर्य है, अगर आप लड़ते छुड़ते रहोगे तो परम पूज्य बाबा साहब का मिशन मूवमेंट कहाँ पूरा करोगे और कैसे पूरा करोगे मेरे सम्मानित साथी? तो सबसे बड़ी बात है, आप संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसके लिए बताया? अपने अधिकार के लिए बताया। अगर आप शिक्षित होंगे तो संघर्ष करके अपने अधिकारों को ले लेंगे, छीन लेंगे अधिकारों के लिए। जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बाबा साहब ने उसमें एक सिस्टम बनाया था कि काम करने वाले व्यक्ति की 8 घंटा की ड्यूटी लगेगी। संविधान में लिखकर ये पूरी इकोनॉमी जितनी भारत की है वो परम पूज्य ने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से घूमती है। तो जब बाबा साहब ने जब उसमें 8 घंटे का समय लिख दिया तो अब 8 घंटे अब शिक्षित होंगे तभी तो 8 घंटे बाद 9वां घंटा कहेंगे कि ओवर टाइम का मैं 9वां घंटा लगने जा रहा है और न मैं छोड़ के जा रहा हूँ भैया काम तेरा। तभी तो कहोगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा पहले आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब 8 घंटे का काम करेंगे, अन्यथा आपको क्या करा जाएगा? आपको 8 घंटे में रोन दिया जाएगा, 10 घंटे में भी रोन दिया जाएगा और 12 घंटे में रोन दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप शिक्षित होइए, फिर संघर्ष करिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करिए, ना कि अपने समाज से लड़िए, है ना। और कहते हैं ना कि संगठित रहिए। संगठित कहने का मतलब ये नहीं है, आज हमारे बहुजन समाज के लिए परम पूज्य ने बाबा साहब ने सबको समान, सबको अधिकार दिया है और सब लोगों ने संगठित रहने की बात है कि संगठनों में लोग बटे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा जब एक में एकजुट रहोगे तभी आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाओगे। आज लोग बात संगठित कैसे रह रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक छोटा सा अपना अटकुर्रा यानी जो भी अद्दा है उसको लीजिए और चौराहे पे चले जाइए। चौराहों में चारों तरफ कुत्ते होंगे, आप मारने मत, उन्हें सिर्फ उछाल दीजिए। जब आप उन्हें उछाल देंगे चारों कुत्ते चारों दिशाओं में भाग जाएंगे। लेकिन भाई अटकुर्रा उठाकर मधुमक्खी की मोहर मार दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपके लिए आपके घर तक डबल ना कर दे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन मुझे संगठित व्यक्ति कैसे चाहिए? ना कि उन कुत्तों की तरह, उन मधुमक्खी की तरह चाहिए जो उन्होंने क्या मैं हमारे हक अधिकारों का आनंद किया, हम इसको घर तक नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि परम पूज्य ने बाबा साहब को मानने वाले लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते, बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये सारे के सारे लोग बाबा साहब को मानते हैं। ये देख लीजिए जब वो जयंती आएगी 14 पर लगेगी जय भीम और जय भीम के नारे लगाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? इधर के लिए बाबा साहब की जयंती इधर के लिए गई और आने वाले समय व्यक्ति क्या करेंगे कि हमें वहाँ जाना है, कि हमें ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है जब तुम्हें पूजा पाठ करनी है तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से दूर हो जाइए। जब आप पिटते कुटते हैं तो भाई पर मतलब जो माथा टेकिए, भाई पर मुंह पटकिए और उन पर कहिए कि मतलब जो मुझे न्याय दीजिए। जो व्यक्ति जो सिस्टम में मतलब जो है अपना घर और अपना दिया खुद स्वयं नहीं चला सकता तो आपकी रक्षा के खिलाफ पड़ेगा। इसी के साथ मेरे का सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। समय बहुत हो चुका है।